हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे है, कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। क्या है आज का मैसेज? स्टार कार्ड हीलिंग, 5 of swords, Libra, Gemini, Aquarius and Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दो क्वींस हैं जनाब। अपनी लाइफ में मौजूदा किसी खातून से थोड़ा सा गुरेज करें इन टर्म्स ऑफ निगोसिएशंस, बिकॉज जब दो क्वींस रीडिंग में आ जाती हैं तो इसका मतलब आपको किसी अपनी ही करीबी फेमिनिन एनर्जी से जो है ना, कोई आपको ख़तरा तो नहीं कह सकते, लेकिन कोई ऐसी बात हो सकती है, मनोवर्ड व्हाट अ सॉर्ट ऑफ अ थिंग, कि कोई ना चाहते हुए भी वही बात घुमा फिरा कर बोलना, जिससे आप इरिटेट हो सकते हैं, ऑफेंड हो सकते हैं। और दो क्वींस अपनी अपनी एनर्जी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक की सेल्फ़ रिस्पेक्ट का मामला और दूसरे के पैशन का मामला। एक का सेल्फ़ लव और सेल्फ़ रिस्पेक्ट पर रिस्ट्रिक्टेड रहना, एक की तरफ पूरी पब्लिक में अट्रैक्टेड होना। तो ये आ रहा है। और मे बी, ओ माय गॉड, 3 क्वींस आ गई हैं। ओके, 3 क्वींस का आना सही सही सही। देखिए, वैसे तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड्स होते हैं, लेकिन 2 क्वींस में मैंने आपको बता दिया कि क्या साइन होता है, एंड 3 क्वींस में ट्रांजिशन की बात हो रही होती है कि अगर आप अपनी ओवरऑल इमोशनल वेलबींग पर काम कर रहे हैं तो आपको ये ज़रूर नोट डाउन करना है कि आप इस फॉर्म में क्यों आए हैं। क्या आप बहुत सख्त ज़िंदगी गुजार रहे थे जिसके अंदर आपकी बहुत ही ज़्यादा कंडीशंस लगी हुई थी और उन कंडीशंस पर आपका कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चल रहा था, उन कंडीशंस के लिए आप बहुत ज़्यादा सख्त हुए हुए थे, एंड देन आपका कुछ ना कुछ ऐसा अडेप्टेड मोड जो है ना वो बदला है, जिसकी वजह से आपको उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ी। अभी बॉटम ऑफ द डेक में अगर आपके क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस आया है तो वो इसलिए कि या तो कोई आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है लेकिन वो आपसे बहुत ज़्यादा घबराता है और डरता है, या फिर आपने किसी एक ऐसे इंसान से जब आपने लास्ट टाइम उससे कोई बात कही थी या उसने आपको किसी से कहीं बात करते हुए देखा था तो उसने आपको बहुत एक डिफरेंट मोड में ना देखा, या तो आप आर्ग्यूमेंटेटिव हुए हुए थे या आप सख्त हुए हुए थे और आपने बहुत ज़्यादा गुस्से में कोई ऐसी शर्तिया बातें की थी कि बेटा तू कर तो ज़रा सही, तो फिर मैंने तेरी ऐसी की तैसी कर देनी है। यानी कि इस तरह का क्वीन ऑफ सोर्ड्स के बाद 7 ऑफ वॉन्ड्स है, यानी कि जो आपने कह दिया था वो एक तरीके से पत्थर की लकीर है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को देखें तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये शो कर रहा है कि आप एक वैसे बहुत विविशियस सी पर्सन है, यानी आपके अंदर आज ओवरऑल एनर्जी में पैशन है, ब्यूटी है, करेज है और फ़नी भी हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, लोग आपको देखकर इग्नोर नहीं कर सकते, आप पे नज़र ठहरती है। ये पूरा ओवरऑल आपकी एनर्जी का पार्ट रहेगा। लेकिन उसके बरक्स जो मैं यहाँ देख सकती हूँ, अभी हो सकता है ये जो पूरा वीक गुजरा है मंडे से लेकर थर्सडे तक का या संडे से लेकर थर्सडे तक का, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी हेल्थ अफेक्ट हुई है, आपकी हेल्थ में बहुत मसले रहे और आप अपनी इस हेल्थ के फेज़ में आपने बहुत आर्ग्यूमेंट्स फेस किए हैं। और नाउ टुडे, एज ऑफ टुडे, आज क्वीन ऑफ कप्स आया है तो यू आर सेटिंग सम नॉर्म्स दैट यू आर थिंकिंग कि व्हाट टू से, व्हाट टू रिप्लाई, व्हाट टू आंसर, किसको क्या जवाब दूँ, किससे क्या बात कहूँ, किसी से कहूँ भी या नहीं।
मैं रिस्ट्रिक्टेड रहूं, मैं किसी के सामने ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना रहूं, मैं उसी से बात करूं जो मुझसे बात करे, इज़्ज़त से बात करे। इज़्ज़त इज़ द मेन वर्ड हियर, बिकॉज 5 ऑफ सोर्ड्स के बाद यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है। अगर ये सिर्फ और सिर्फ आज की बात है, बिकॉज ये मैसेज ऑफ द डे में आ रहा है, हो सकता है अभी रिसेंट पास में किसी ने आपसे वाकई बदतमीज़ी की हो और अब आपको लग रहा हो कि ये मैं इस आर्ग्यूमेंट की वजह से अब मैं इस पर्सन के ऊपर अपने काइंडनेस के डोर्स जो है ना वो मैं बंद कर दूँ। अब मैं इसके साथ शायद मेरा और इसका मसला लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से है, इसका हर दफ़ा एक एग्रेसिव और एक बुलिंग एटीट्यूड है जो मुझे कभी काबिल कबूल नहीं है, मेरी और इसकी शायद नहीं बनती। आप इस तरह के माइंडसेट में होंगे और आप बिल्कुल अपने आप को एक क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में कर लेंगे कि मैं एटलीस्ट बाकी सब के लिए तो सॉफ्ट कॉर्नर रखूं, लेकिन जब मैं इसको डील कर रहा हूं या कर रही हूं तो मुझे इस एनर्जी में आ जाना चाहिए कि मैं इसके सामने एटलीस्ट अपनी पावर ज़रूर शो करूं कि मैं हर दफ़ा हर किसी के लिए मंदिर का घंटा वाली बात नहीं हूँ। मैं जो हूँ वो कोई भी आए और बजा दे, मैं हर हालत में किसी भी फॉर्म में जो है वो उस तरह से हूँ कि जब मेरा मेरा राइट होगा, जब मेरा मूड होगा, जब मेरी चॉइस होगी, तब मैं बात करूं। तो ये आपका एक मैटर नज़र आ रहा है। आप आज बहुत सी कुछ ऐसी चीज़ों पे काम करेंगे जिसमें या तो न्यू आइडियाज़ होंगे, पॉजिटिविटी होगी, और रिन्यूअल होगा, हीलिंग पर बात होगी। आप अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। हो सकता है आज आप कुछ ऐसी चीज़ें करें जिसमें थोड़ा सा आपको सुकून मिले। आप पानी वानी का इंटेक ज़रा ज़्यादा कीजिएगा क्योंकि हीट वेव बढ़ता चला जा रहा है। और जब बाहर का मौसम ख़राब होता है ना, तो वो मौसम असर करता है। कोशिश करें ऐसे लोगों से दूर रहें जो लोग बिला वजह के पंगे करते हैं, जो बिला वजह में जो है ना ऐसी बात छेड़ देते हैं जिस पे और 10 बातें निकलें। तो आपने सेल्फ सेक्रीफाइस पे नहीं जाना, सेल्फ सेबोटाज पे नहीं जाना। ऐसा लग रहा है कि आपके अभी सराउंडिंग में ऐसा माहौल बना हुआ है कि आप सेल्फ सेबोटाज फेज़ में जा सकते हैं, क्योंकि आप किसी के साथ क्वारल में और किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में पड़ना नहीं चाहते। तो कोई अपने ही दिमाग में अंदर अंदर कुछ पकाने की ज़रूरत नहीं है, किसी फ़रेब में धोखे में आने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको कोई भी बात कहे, एटलीस्ट आज आप कोई कंक्लूडिंग नोट किसी को भी मत दीजिएगा। घर के मैटर्स डिस्कस हो रहे हो, कोई बोले ज़रा अपनी राय तो बताओ, तो आप बिल्कुल क्लियरली कह दीजिएगा कि मैं इसमें अभी तो कुछ नहीं कह सकता या कह सकती, मैं थोड़ा सोच कर आपको बताऊंगी या बताऊंगा। बिल्कुल इस तरह से आप बात बोलिएगा और किसी बुलिंग में मत आइएगा, बिकॉज अगर किसी ने आपको बुली किया तो हो सकता है आप एक गलत रिएक्शन के साथ उसको एंड कर दें। तो इट्स बेटर टू अवॉइड सच पीपल, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा, आपकी तबीयत 19 है और उस 19 तबीयत में बिला वजह में अगले को तो पता नहीं होता, किसी को भी नहीं पता होता किसी की तबीयत का, कौन किस फेज़ से गुज़र रहा हो जहनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे। एटिकेट्स कम्युनिकेशन के ये कहते हैं कि अगर आप किसी से भी कोई बात करने वाले हों तो नफ्सियात होती है इंसान की। अगर आप उससे कहें कि मैं अगर आप से बात हो सकती है, तो वो कभी भी लोग जो हैं वो कभी भी ये प्रोसेस नहीं करते कि आया वो वाकई सब बात करने के मूड में है या नहीं। वो फ़ौरन एक क्रियोसिटी में पड़ जाते हैं कि हमारा मूड नहीं भी है ना तो भी हम सुनने ये बताना क्या चाह रहा है, कोई बड़ी चटपटी सी कोई गॉसिप होगी। और होता ये है कि फिर वो कोई एक ऐसी बात सामने से कह देता है कि आदमी को बुरा लग जाता है। तो मैं अक्सर, मुझसे भी लोग पूछते हैं और मैं इसमें एक ही फार्मूला अप्लाई करती हूँ, काम करता है, इसलिए आपसे भी कह रही हूँ। आपने देखा होगा लोग कहते होंगे एक बात कहूँ आपको, बुरा तो नहीं मानेंगे। जब आप इस जुमले से अपनी गुफ्तगू शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब आपको मालूम है कि आपकी जो अगली बात है वो तकलीफ़ दे वाली होगी, वो दिल आज़ारी वाली होगी, उसमें कोई ऐसी चुभती बात ज़रूर होगी जो सामने वाले को तकलीफ़ दे। तो ऐसी बात कहने का और करने का क्या फ़ायदा। तो मैं ख़ुद अपने ऊपर भी फार्मूला अप्लाई करती हूँ और आपको भी एडवाइस करूँगी। आप यकीन करें आपकी ज़िंदगी सुकून में रह जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर किसी ने आपको तपाने के लिए कोई बात बतानी है ना, मुझे यहाँ पर एक्चुअली सिनेरियो ये नज़र आ रहा है कि अगला शायद आपकी हेल्थ को देख रहा है कि आप थोड़ा सा डिटोरिएट हो रहे हैं, तो वो आपको जानबूझ के ऐसे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स में डालना चाह रहा है ताकि आप भड़कर इस तरह सामने आएँ, ठीक है। अब देख लेते हैं
मंडे 2 स्वैप आइडिया सीक एडवाइस। इसका मतलब आज की सिचुएशन आपके सामने ऐसी आएगी कि आपको मशावरत करने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको मशवरा करना पड़ेगा। तो कोई भी प्लानिंग माइंड में आ रही हो, कुछ भी आ रही हो, उस आइडिया को आप उथल पुथल कर दीजिएगा। और हो सकता है जो आपने प्लान किया हुआ हो मंडे के लिए वो बिल्कुल सिनेरियो जो है वो बदल जाए और आप टोटली जो है वो इसके ऊपर अपनी पूरी वर्किंग कर लें। सही, तो यहाँ से देख लेते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या एडवाइस आ रही है। यू नीड टू गो फॉर वेरी पॉजिटिव पीपल। और अगर आपकी ये जो 2 क्वींस हैं आपकी लाइफ में, एक आप खुद और कोई और, या एडिशनली 2 कोई और क्वींस जो कि बहुत एडवाइजरी लेवल पर उनका ग्रेड हाई हो और आपको लगता हो कि ये आपके लिए बहुत मस्बत साबित हो सकते हैं, मस्बत जो भी होता है, तो आप इनसे कंसल्ट करें। सीक एडवाइस फ्रॉम वेरी इंटेलिजेंट एंड एक्सपीरियंस्ड पीपल। ठीक है, चलिए किस एंजल नंबर से क्या एडवाइस आ रही है। 666, कल भी यही आया था, है ना? हाँ, कल भी यही आया था। 666, a wake up call for you to re-examine your current situation and change the direction of your thoughts. Swap ideas. Change the direction of your thoughts, swap ideas. So you can raise your vibration to more positive frequency. मैंने कहा है ना, राइट पर्सन से एडवाइस कीजिए क्योंकि आपको पॉजिटिव फ्रैक्शन में रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ नहीं रहेंगे, ऐसे ही लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन मुस्तकिल होता रहेगा, देन थिंग्स विल बी वर्स्ट। ठीक है, तो आपने फोकस रहना है, आपने सेंटर्ड रहना है, आपने ऐसे लोगों के साथ अपनी अलाइनमेंट सेट करनी है जो आपको सिर्फ और सिर्फ सेंटर्ड रहने की इजाज़त दे, को जाके डिस्ट्रैक्टेड रहने की। ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम अ सेंटर्ड पर्सन। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।